का सिलेबस 2019 का क्वेश्चन पेपर नवंबर 2024 का सॉल्व कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 जो क्वेश्चन 4 आया था 20 मार्क्स के लिए, ब्रांच अकाउंटिंग। कुंजीर लिमिटेड पुणे हैज अ ब्रांच एट मुंबई। द गुड्स आर इनवॉइस कॉस्ट प्लस 50%। मतलब ये इंफॉर्मेशन हमें लोड के लिए इंपॉर्टेंट है। Branch remits all cash received to the head office and all expenses are made by head office. The following particulars are available for the year ended 31st March 2024। देखो 20 मार्क्स के लिए ब्रांच अकाउंटिंग का यहाँ पे प्रॉब्लम आया है। स्टॉक डेटर्स पेटी कैश 1 अप्रैल 2023 का बैलेंस दिया है। मतलब ये जो है ये क्या हो गया आपका ओपनिंग बैलेंस। स्टॉक डेटर्स एंड पेटी कैश का ये ओपनिंग बैलेंस दिया है। नेक्स्ट है गुड्स इनवॉइस टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस। ठीक है, उसके बाद है सेल्स एट ब्रांच। अभी यहाँ पे कैश सेल्स है एंड क्रेडिट सेल्स भी है। गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स, तो अभी कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स। अभी आपको पता है कि कैश सेल्स कहाँ पे पोस्टिंग होता है, तो कैश सेल्स ब्रांच अकाउंट में पोस्टिंग होता है, लेकिन क्रेडिट सेल्स डेटर्स में पोस्टिंग होता है। ठीक है, उसके बाद है गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस, डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, एक्सपेंसेस एट ब्रांच। क्या क्या एक्सपेंसेस है, सैलरी, रेंट, ऑफिस एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, पेटी कैश एक्सपेंसेस, कैश रिसीव्ड फॉर पेटी कैश एक्सपेंसेस। मतलब ये तो पेटी कैश एक्सपेंसेस है, लेकिन यहाँ पे कैश मिली है, क्यों? क्योंकि पेटी कैश एक्सपेंसेस के लिए, मतलब ये हो गई आपकी कैश रेमिटेंस। क्या है ये? कैश रेमिटेंस। ओके, क्या क्या प्रिपेयर करने के लिए बोला है यहाँ पे? You are required to prepare the following branch accounts for the year ended 31st March 2024। मतलब यहाँ पे आपको ब्रांच स्टॉक अकाउंट प्रिपेयर करना है, उसके बाद ब्रांच डेटर्स, ब्रांच पेटी कैश एक्सपेंसेस, ब्रांच एडजस्टमेंट, ब्रांच एक्सपेंसेस एंड ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो एक एक अकाउंट में पोस्टिंग कैसे होता है वो पहले तो हम यहाँ पे देख लेंगे। देखो ब्रांच स्टॉक, अभी ये डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। ब्रांच स्टॉक के जो डेबिट में आने वाला है वो होता है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। मतलब स्टॉक का जो ओपनिंग बैलेंस है वो हम डेबिट साइड में लिखने वाले हैं। उसके बाद जो क्लोजिंग बैलेंस है वो कहाँ पे आता है? क्रेडिट साइड में आता है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, पहले से हम फॉर्मेट बनाने वाले हैं। उसके बाद ब्रांच स्टॉक, अभी यहाँ पे अगर स्टॉक इंक्रीज होता है तो वो डेबिट साइड में आएगा, अगर स्टॉक डिक्रीज होता है तो वो कहाँ पे जाने वाला है? क्रेडिट साइड में जाने वाला है। ठीक है, उसके बाद मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। उसके बाद है ब्रांच डेटर्स। अभी ब्रांच डेटर्स में जैसे स्टॉक एसेट है वैसे डेटर्स भी एसेट है, तो एसेट का बैलेंस ये डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस ये डेबिट में आने वाला है एंड क्लोजिंग बैलेंस कहाँ पे जाएगा? क्रेडिट साइड में, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ओके, अभी डेटर्स में क्या क्या पोस्टिंग होता है, तो डेबिट साइड में जो होता है ना वो ओपनिंग बैलेंस एंड क्रेडिट सेल्स ये डेबिट साइड में आता है। ठीक है, बाकी मैक्सिमम पोस्टिंग डेटर्स के क्रेडिट साइड में होता है, जैसे कि बैड डेब्ट से, अलाउंसेस, डिस्काउंट, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, ये सब पोस्टिंग कहाँ पे होता है? डेटर्स के क्रेडिट साइड में होता है। उसके बाद है पेटी कैश अकाउंट। पेटी कैश का ये फिक्स फॉर्मेट बना लेंगे यहाँ पे, डेबिट क्रेडिट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। मतलब ये ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे आने वाला है। उसके बाद क्रेडिट साइड में आएगा आपका बाय बैलेंस कैरिड डाउन, मतलब ये क्लोजिंग बैलेंस आने वाला है। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम टू पेटी कैश रेमिटेंस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखने वाले हैं बाय पेटी कैश एक्सपेंसेस। पेटी कैश अकाउंट के बाद कौन सा अकाउंट दिया है? जो है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ये देखो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। अभी
ब्रांच एडजस्टमेंट, यहाँ पे सब आपके लोड ट्रांसफर होते हैं एंड जब हम ये अकाउंट क्लोज करते हैं तो जो डिफरेंस आता है वो क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट होता है। ठीक है, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। उसके बाद ब्रांच एडजस्टमेंट के बाद कौन सा अकाउंट है, ब्रांच एक्सपेंसेस। अभी ब्रांच एक्सपेंसेस मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में जैसे हम सब एक्सपेंसेस ट्रांसफर करते हैं वैसे यहाँ पे एक्सपेंसेस सब आने वाले हैं, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। डेबिट में एक्सपेंसेस आएंगे एंड क्रेडिट में इनकम। ठीक है, एंड ब्रांच एक्सपेंसेस को सब ट्रांसफर करने के बाद इसका जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो हम प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर करने वाले हैं। तो यहाँ पे हो गया आपका ये अकाउंट। ओके, चलो अभी पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये देखो अभी यहाँ पे दिया है स्टॉक, डेटर्स एंड पेटी कैश, इन सब का आपको ओपनिंग बैलेंस दिया है। क्या दिया है, ओपनिंग बैलेंस। तो स्टॉक का सेपरेट अकाउंट है, उसके बाद डेटर्स का सेपरेट अकाउंट है एंड पेटी कैश का सेपरेट अकाउंट है, इसलिए वहां पे हम क्या करेंगे, पोस्टिंग कर देंगे। कहाँ पे करेंगे, सब अकाउंट के डेबिट साइड में आपको पोस्टिंग करना है, क्योंकि स्टॉक, डेटर्स, पेटी कैश ये हमारे एसेट है एंड एसेट शोज ऑलवेज डेबिट बैलेंस। देखो स्टूडेंट्स, इंटेलिजेंस लर्निंग का ऐप आया है, आपको ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको वहां पे मिल जाएगा। उसके साथ ब्रांच अकाउंटिंग की मतलब जो नोट्स है, कहाँ पे पोस्टिंग होता है, एडजस्टमेंट के इफेक्ट्स कहाँ पे है, तो उसकी भी पीडीएफ अवेलेबल है। तो आप ऐप को विजिट कीजिए और इसका कंप्लीट सॉल्यूशन ऐप पे देख लीजिए। ओके, अभी यहाँ पे स्टॉक लिखना है, ब्रांच स्टॉक, स्टॉक की अमाउंट है 37,200 लिखो यहाँ पे, क्योंकि ये ओपनिंग स्टॉक है 37,200। उसके बाद डेटर से 27,200 डेटर्स, ब्रांच डेटर्स, बैलेंस ब्रॉट डाउन 27,200। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ब्रांच पेटी कैश कहाँ पे आएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पे आने वाला है 2000 बैलेंस ब्रॉट डाउन के यहाँ पे। ओके, उसके बाद क्या पोस्टिंग करना है, गुड्स इनवॉइस टू ब्रांच इनवॉइस प्राइस, मतलब गुड्स इनवॉइस टू ब्रांच। अगर ब्रांच को हमने गुड्स दिया है तो इसका पोस्टिंग कहाँ पे होना चाहिए, तो इसका पोस्टिंग कहाँ पे होगा, स्टॉक क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है, इसलिए ये स्टॉक के डेबिट साइड में आएगा। ठीक है, ओके। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखने के लिए आपको ऐप को विजिट करनी होगी।